सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। द्वाराचार्य श्री योगानंदाचार्य जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। करुणा निधान की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। ये हम आप संसार में पड़ी हुई जितनी जीवात्माएं हैं, ये अनादि काल से माया में भटक रही हैं। आज की नहीं, सरकार ने लिखा है, जब से तू है तब से मैं हूँ, ये बतियाँ वेद प्रमाणी, प्यारे मेरी तेरी प्रीत पुरानी। कितनी पुरानी प्रीत है? जब से तू है तब से मैं हूँ। जब से भगवान कब से? अनादि काल से, कोई उसका ओर छोर नहीं है। तो जब से ब्रह्म है तभी से जीव है? तो कब से इस संसार में भटक रहे हैं, इससे निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, बढ़िया रहने को मकान है, खाने को मिल जाता है, सब व्यवस्था, तो क्या परेशानी है? बोले परेशानी ये है कि ऐसे ही नहीं रहना है, हैं? ऐसे ही नहीं रहना है। आज मनुष्य मानव शरीर प्राप्त हुआ है, कल इसके बाद जब ये शरीर छूट जाएगा, फिर कौन गति होना है? राजा नृग बड़े धर्मात्मा, जीवन में कोई पाप किया ही नहीं, कुछ नहीं, उनके नाम पर कोई पाप नहीं था, लेकिन माया ने उनसे करवा दिया। ऐसा करवाया कि उनको गिरगिट बनना पड़ा। अनजान में हो गया पाप से, जब राजा नृग जैसे धर्मात्मा को गिरगिट बनना पड़ा। हमने तो जानबूझ करके पाप किए हैं, हमारी कौन गति होना है? तो संसार में आज मनुष्य बने हुए हैं, पता नहीं कौन गति होना। सूरदास जी महाराज कहते हैं, भजन बिन बैल बिराने वही हो। बैल बनना पड़ेगा, फिर 2 पैर से नहीं चलते बनेगा, 4 पाँव, सिर सींग गूंग मुख, फिर कैसे गुन गई हो। लादत जोतत लकुट बाजी है, तब का मूड दुरई हो। शीत घाम घन विपत्ति बहुत भी, भार तरे मर जई हो। भजन बिन बैल बिराने होई हो। हरि संतन को कहो न मानत, कियो आपनो पई हो। सूरदास भगवंत भजन बिन, बिरथा जन्म गमई हो। भजन बिन बैल बिराने वही हो। हैं, बैल बनना पड़ेगा, चूहा बिल्ली बनना पड़े, पता नहीं कौन गति होवे। इससे बचने के लिए है भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति कैसे होती है? सदगुरु के माध्यम से होती है। गुरु के माध्यम से, गुरुदेव भगवान जो है वो, इसीलिए भगवान इन जीवों हम लोगों को देख करके भटक रहे हैं। अब इस बार इनको कोई रास्ता बना दो कि निकल जाएं, तो है तो कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन भेद स्नेही। भगवान ने कृपा करके हमको मानव शरीर प्रदान किया हुआ है। नर्तन भव बारित का बेरो, मनुष्य का शरीर
भव सागर से पार होने के लिए बेड़ा जहाज है। नर्तन भाव बारिश का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सदगुरु इस नाव को खेने वाले कौन है? हमको तो खेना आता नहीं है। हमको खेना आता होता तो कब से निकल गए होते। सो नहीं आता है, हम तो उधर ही लौटा के घुमा करके ले जाएंगे वापस फिर। लेकिन गुरुदेव भगवान कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावे, ये सब भगवान ने जुटा दिए। इसमें हमारा आपका कुछ भी कर्तव्य नहीं है, हम लोगों ने नहीं किया है। क्या क्या मिला? मानव शरीर मिला है, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। कब हो करी करुणा नर दे ईश इस बिन हेतु, सारी बातें स्पष्ट है। आपके भजन का प्रभाव नहीं है, आपके किसी कर्तव्य का कर्म का प्रभाव नहीं है। ये भगवान ने अहेतु की कृपा करके आपको एक चांस दे दिया है, मौका दिया है, मनुष्य बनाए देते हैं। अब इस बार पार हो जाओ हैं। मानो नाव में बैठा दिया है। और खिवैया कौन मिल गए नाव के खेने वाले? गुरु जी, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, गुरु जी मिल गए खेने के लिए। और भगवान की कृपा मिली, संतों का सत्संग मिला। अब तो पार हो जाना चाहिए, तो जाना चाहिए। लेकिन एक मन करता है एक बार कूद जाए, एक बार कूद जाए। और वहाँ कूदे वो तब तक मगर आया और खा गया जाकर। कौन सा मगर? काम का, क्रोध का, लोभ का, है, ये खा जाएंगे जाकर के। फिर 84 का चक्कर। सरकार कहा करते थे कि 84 घर घेर के पौ पर अटकी आए, अब की यदि पौ ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर अब की बार नहीं पार हुए तो फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, फिर संसार के चक्र में जाना पड़ेगा। जो ना तर इसमें गलती किसी की नहीं। भगवान ने इसको पार लगाने के लिए उपाय करने में कसर नहीं रखी है। अपनी तरफ से सारा काम बना दिया, मनुष्य का शरीर दिया, सत्संग दिया, गुरुदेव भगवान प्रदान कर दीजिए, अब तो पार हो जाओ हैं। अगर नहीं पार होते तो इसमें गलती किसकी है? जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जा। आत्महत्या है, आत्महत्या करना किसी दूसरे का दोष नहीं है। किसी ने आत्महत्या करवाई, आत्महत्या खुद करता है? व्यक्ति जो आत्महत्या करते हैं वो खुद करते हैं। तो अगर अब की बार पार नहीं हुए तो मानो हमने अपनी आत्मा का हनन कर दिया, आत्महत्या कर ली है। पार लगाने के लिए भगवान, गुरु, संत आते हैं इस धरती पर सत्संग प्रदान करने के लिए। हमारा मन नहीं सत्संग की तरफ, लेकिन संत भगवान, गुरुदेव भगवान अपनी वाणी के द्वारा ऐसा रास्ता बताते हैं। तो गुरुदेव समय समय पर भगवान भेजते रहते हैं। या तो भगवान आते हैं और भगवान नहीं आते तो अपने संतों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। कहाँ से? वहीं से, अपने धाम से है। ऐसे हमारे सरकार नित्य धाम से आए, भगवत धाम से आई हुई है, यहाँ के नहीं। जैसे हम लोग जन्म लिए भटकते रहे संसार में, मनुष्य शरीर मिले, ऐसे नहीं, वहाँ से आए। ये गुरुभाई अपने मानस मारतंड सूर्य प्रकाश जी महाराज क्या कहा करते थे? सरकार के मुंह लगे हुए और सरकार को हंसाने में कुशल, ऐसी ऐसी बातें करें। बहुत बड़े विद्वान थे हैं, बड़ा प्रभाव था। हाँ, बहुत सारे, कितने उनके हजारों शिष्य थे और कथा कहते थे तो मानस मार्तंड कहलाते थे। और उनकी कथा में खूब भीड़ होती थी। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा भीड़। हमने एक बार हम गए प्रयाग में तो उनसे मिलना चाहा, पहले संपर्क हो गया था। हमने कहा प्रयाग में दर्शन करें उनका। तो कहाँ मिलेंगे? लीला रानी गर्ग, डॉक्टर लीला रानी गर्ग का कैंप लगता उसी में। तो गए वहाँ, तो वहाँ बीना के एक रामायणी जी, क्या नाम स्मरण नहीं है, उनसे भेंट हुई। हमें सूर्य प्रकाश जी महाराज का दर्शन करना है। कहाँ होगा दर्शन बताइए? आसन वहीं पे था, शाम का समय था। बोले सुनो जब चले जाओ, माघ मेला की बात है प्रयाग की, वहाँ चले जाइए, माघ मेला में घूमिए।
जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ हो और जहाँ के श्रोता कथा बंद होने के बाद आंखों से आंसू बहाते रोते हुए निकलें, तो समझ लेना कि यहाँ सूर्य प्रकाश जी की कथा हो रही है। ऐसा प्रभाव था उनका, है बहुत प्रभाव था। लेकिन सरकार जब के सामने बैठते ऐसी बातें करते मानो बिना पढ़ा आदमी है, पढ़ा नहीं है। और ये विधि है, सरकार समझाते थे भगवान के पास जाए तो पापी होकर के जाए और गुरु के पास जाए तो अज्ञानी बनकर जाए, है। भगवान के यहाँ जाए तो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीका सर्व पाप हरु हरि, हे प्रभु हे मैं तो बड़ा पापी हूँ। अपने पापों को याद करते भगवान के शरण में जावे और गुरु जी के शरण में जावे तो ज्ञान न बघारे कभी गुरु जी सामने, गुरु जी सामने अज्ञानी बन करके जाए। तो सूर्य प्रकाश जी महाराज सरकार के पास बैठते, कहते सरकार एक साइकिल है साइकिल है और वो साइकिल जो है पुरानी, सरकार बहुत पुरानी साइकिल है, लेकिन हमने सरकार उसको नई बना दिया, उसमें नए नए पुर्जे डलवा दिए, छर्रा वर्रा घिस गए थे सब नए करवा दिए हैं, और सब पुर्जे वर्जे सब सही करवा दिए, उसको रंग करवा दिया। अब नई लगने लगी सरकार, पुरानी साइकिल जो है वो नई जैसी लगने लगी। लेकिन सरकार जो कंपनी से आती बात वो बात कुछ और होती है, ये तो जैसे कैसे बनाई हुई है। तो हमने तिलक लगा लिया, कंठी बांध ली, कुछ राम राम सीताराम करते हैं, तो मानो हमने पुरानी साइकिल को रंग रोगन करके नए जैसे बना लिया। लेकिन कंपनी से जो हमारे सरकार तो कंपनी से आए हुए हैं, तो सरकार तो सीधे अब कंपनी की बात कुछ और ही होती है, ऐसे समझाते थे। तो सरकार जो है वहाँ से आई है। इस संतों के बीच में, गुरु भाइयों के बीच में बात सुनी जाती थी, आए तब से ही सुना, प्रेमावतार कीजिए, सरकार कीजिए, ऐसी बात होती थी। हमारे सरकार श्री लक्ष्मण जी महाराज के अवतार, सिया जी के बड़े भैया। जब श्री किशोर जी का प्राकट्य हुआ तब श्री लक्ष्मण जी महाराज 10 वर्ष के थे, 10 साल बड़े किशोरी जी से। उन्हीं के अवतार हमारे सरकार हैं। बक्सर वाले मामा जी महाराज किशोरी के छोटे भैया हैं, और हमारे सरकार किशोरी जी के बड़े भैया। तो ऐसा समाज में बात प्रचलित, और बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया कि सरकार सामान्य कोई मनुष्य नहीं है, ये वहाँ से आए हुए हैं। अब इस बात का क्या प्रमाण है कि लक्ष्मण जी का अवतार है? इस प्रमाण के लिए अच्छा इसकी आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हम भगवान को कुछ अपना मानते हैं, ठीक है। श्री किशोरी जी को सरकार अपनी छोटी बहन मानते हैं, तो ठीक है मानते हैं। लेकिन राम जी हमको क्या मानते हैं इस पर निर्भर करता है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक दोहा है, शायद हो सकता दोहा वाली में हो। क्या दोहा? सबे कहावत राम के, सबई राम की आस, सबे कहावत राम के, सबई राम की आस। राम कहे जहि आपनो, और तेहि भज तुलसीदास। हम राम जी को अपना मानते हैं, हमारे राम जी ये हैं, हमारे राम जी हैं। कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, परमात्मा से संबंध होना चाहिए। अगर संबंध है तो बात बहुत कुछ अच्छी, बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। दोहावली में गोस्वामी महाराज ने कहा 3 काम बन गए तो बेड़ा पार। कब होगा बेड़ा पार? बोले अभी हो जाएगा, इसी समय, आज नहीं, इसी समय, अभी अभी हो जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जपो, तुलसी तज को समाज। राम जी का नाम जपो, और राम जी के होकर के राम जी का नाम जपो, और कुसंग को छोड़ करके राम जी का भजन करो। ये 3 बातें अगर बन जाए तो इसी समय बात बन जाएगी। तो राम जी होकर माने राम जी से कोई रिश्ता, कोई संबंध होना चाहिए। हम राम जी के हैं, खाली गाते भर ना रहे हैं हम राम जी के, राम जी हमारे, गाना भर नहीं,
हृदय में भावना सुदृढ़ हो। कबीरदास जी कहते हम राम जी के हैं। तो क्या हैं आप राम जी के? बोले हम कुत्ता है राम जी के। राम जी कबीर कुकर राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं, तू तू करे तो बाहुरों दूर दूर करे तो जाऊं, ज्यों हरि राखें त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। तो आपने कुत्ता क्यों चुना? और कुछ बन जाते। बोले क्या करें, ये जीवात्मा की प्रवृत्ति कुत्ते जैसी है। कैसी प्रवृत्ति है? का मन कुत्ता दर दर फिरे, दरवाजे दरवाजे भटकता है, घुस जाए, यहाँ इस घर में जाए, फिर इस घर में जाए, इस घर में जाए, मार पड़ेगी लेकिन छोड़ेगा नहीं। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, पर एक राम का हो रहे तो दूर दूर करे न कोई। राम जी का हो जाए, बात क्या है। राम जी के नहीं थे जब तक, तब तक संसार में खूब मार खाई, ठोकने खाई, कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन तुलसी वे रहे, जब मांगे मिलो न चून। गोस्वामी महाराज कहते हैं एक दिन तुलसी वे रहे, जब मांगे मिलो न चून, कृपा भई रघुनाथ की अब लिछोई दूनो जून। घर घर मांगे टूक तब, टुकड़े मांगे और वो टुकड़े भी नहीं मिले। क्यों? घर घर मांगे टूक तब, अब भूपति पूजत पाए, ते तुलसी तब राम बिनु जी अब राम सहाय। राम जी के नहीं थे, भटकते रहे, ठोकरे खाएं को, टुकड़े भी नहीं मिले, और अब राम जी के हो गए हैं तो बात कुछ और है। तो हमारी सरकार ने श्री किशोर जी को अपनी छोटी बहन माना है। अब राम जी ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं किया है? इस संबंध में कई घटनाएं हैं। क्या घटनाएं हैं? एक तो सरकार के संबंध में ही है, विश्राम कर रहे थे, शायद रीवा की घटना है। रीवा में वैद्य जी के यहाँ थे, श्री राम प्रताप जी वैद्य, उनके यहाँ थे, रात्रि विश्राम किए। भोर में सुबह जागने के पहले स्वप्न देखा। स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता गौर वर्ण के हैं और बहुत लंबे हैं, सामान्य जो लंबाई होती है लोगों की इससे तो बहुत बड़े, एकदम लंबे, और दिगंबर, कुछ नहीं, एक कपड़ा नहीं पहने हुए, और वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राम हर्षण इति ख्यातो रामचंद्र से श्याल का, ये श्लोक उन्होंने कहा। पंडित जी महाराज कह रहे हैं, ब्राह्मण देव, राम हर्षण इति ख्यातो रामचंद्र से श्याल का, ज्ञान वैराग्य प्रेमाढ्यो भविष्यति कलौ युगे। ज्ञान वैराग्य प्रेमाढ्यो भविष्यति कलौ युगे। इस कलयुग में और श्री रामहर्षण दास करके राम जी के श्याल, राम जी के साले साहब अवतरित होंगे, इस कलयुग में आएंगे। वो स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटा तो पूरा स्मरण आया, कैसे थे पंडित, इतने लंबे गौर वर्ण के, दिगंबर, और ये श्लोक भी सरकार को पूरा का पूरा स्मरण रहा। जब जाग गए तो फिर नींद नहीं आई, उठ गए, सुबह भोर का समय था। इसकी चर्चा भी ये श्लोक कैसा है, तो भविष्य पुराण एक ग्रंथ है, उसमें कलयुग में आने होने वाले महापुरुषों के संबंध में आया है, कौन होंगे, कौन कैसे होंगे। जैसे जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, तो उनके संबंध में भविष्य पुराण में रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले, राम जी क्या बता स्वामी जी महाराज। तो सरकार ये भविष्य पुराण में नहीं मिला, खोजने से भी नहीं मिला, लेकिन सरकार को स्मरण था, ऐसा उन्होंने बोला। तो एक तो ये प्रमाणित हुआ। दूसरा पौड़ी की घटना है। पौड़ी में किशोरी जी का श्रृंगार हो रहा था और सरकार के ऊपर सारी जिम्मेवारी समैया की। सरकार वहाँ गए, जिस कक्ष में कोई काम था, तो जिस कक्ष में श्रृंगार हुआ था वहाँ तक गए। अब जब वहाँ तक गए तो किशोरी जी से कुछ बात करना चाहिए थी, सो नहीं की, व्यस्तता में कोई काम था, उसे वहाँ गए, काम हुआ और उसके बाद चले गए। किशोरी से कोई बात कुछ नहीं। अब किशोरी की बात खटक गई, हमारे भैया आए, हमसे बातें नहीं किए हैं।
अब रोना शुरू हुआ। ओ इतना रुदन हुआ, अब लीला कैसे होगी जा करके, क्या होगा। बात सरकार तक पहुंची। सरकार आए खूब रो रही, तो भैया 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 कह करके लिपट गई किशोरी जी आकर के। और तब समझ में सरकार को आया कि हाँ भूल हमसे हुई है, हम आए थे तो हमें थोड़ा पूछना चाहिए था कैसी हैं किशोरी जी, थोड़ा दुलार कर देते हैं, सिर पर हाथ फेर देते, तो नहीं किया। इसी से किशोरी जी दुखी हो गई कि भैया हमारे आए और हमसे बात भी नहीं किया। अरे सारी जिम्मेवारी तो किशोरी जी की है, उन्हीं की कृपा से तो सब काम हो रहा, लेकिन व्यवहार में ऐसा हो जाता है। तो ये बात उससे किशोरी जी ने भैया 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 कह करके गले से लगी, तो ये बात किशोरी जी के द्वारा प्रमाणित हुई कि इस संबंध को किशोरी जी ने स्वीकार किया। रीवा क्षेत्र में एक गांव है करैया। तो करैया में लीला हो रही ना, समैया हो रही थी, और किशोरी जी के स्वरूप सरकार के विद्यालय में पढ़ाए हुए बालक, जब सरकार पढ़ाते थे उस समय की बात, तो बालक जो है विद्यालय में पढ़ते थे और स्वरूप भी बनते थे। अच्छा, अब कलेवा का समय था, तो बाहर जो कलेवा हो रहा, वहाँ तराम जी चारों भैया बैठे हैं कलेवा करने के लिए, और मैथिल सखा भी बैठे हुए हैं। किशोरी जी का वहाँ कलेवा में स्थान नहीं रहता है, तो किशोरी जी के लिए भोग जो है अंदर रखा जाता है। किशोरी जी अंदर में, इधर कलेवा हो रहा राम जी का और किशोरी जी का अंदर। अब अंदर रखा गया, लेकिन किशोरी जी को अकेले पाना अच्छा नहीं लगा। भैया जी हो गए तब तो किशोरी जी पावे, तो रोना शुरू कर दिया। और रोना शुरू किया तो खूब रोए, बहुत उपाय किए, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। सरकार तक बात पहुंची, किशोरी जी बहुत रुदन कर रही हैं, बहुत रो रही हैं। सरकार आए, और सरकार आए तो किशोरी जी दौड़ करके दादा भाई, वो रीवा क्षेत्र में उधर बड़े भैया को दादा भाई बोलने का प्रचलन बोला जाता है। तो किशोरी दादा भाई कहते हुए ऐसे आकर के और लिपट जाती हैं और हाथ पकड़ कर बैठिए। तो सरकार ने कहा देखिए यार रखा हुआ आपने, नहीं अब रोने लगी, अब आपने भोग नहीं लगाया है, पाया नहीं है। तो कहा नहीं आप पाइए पहले, तब मैं पाऊंगी। अब सरकार ने संकोच किया तो जबरदस्ती बैठा लिया और कहा कि नहीं आप नहीं पाएंगे तो मैं नहीं पाऊंगी। तब फिर सरकार को पाना पड़ा, और किशोरी जी तब पाई। जब सरकार ने स्वयं पाया और फिर किशोरी जी को पवाया, तब किशोरी जी ने पाया। उस दिन से रास्ता खुला कि ये जरूरी है किशोरी जी को साथ, अकेले किशोरी नहीं पाएंगे, भैया जी को दादा भाई को साथ में बैठा करके पाएंगे। तो फिर सरकार, वो था कार्तिक में भैया दूज होते, तो उसमें किशोरी जी को बैठा कर सरकार पवाते हैं। उसी थाल में सरकार भी पाते, उसी थाल में किशोरी जी। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी जाती है, तब किशोरी राखी बांधती, और थाल में रखा हुआ नैवेद्य जो है वो सरकार अपने भी पाते, किशोरी को पवाते थे। ऐसी ये घटना प्रमाणित करती कि श्री किशोरी जी ने बड़े भैया के रूप में सरकार को स्वीकार किया। एक घटना और, सरकार